बच्चों एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी इजी है। जैसे कि आपको पता है प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस चल रही हैं, चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन ए प्लेन का। देखते हैं, ये भी इजी है। जैसे कि आपने बाकी क्वेश्चन लगा दिए तो यार ये भी आपके लिए इजी है, कुछ टफ नहीं है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P प्लस Q, ये एक फोर्स है, दूसरा फोर्स P माइनस Q। ये फोर्सेस हैं P प्लस Q और P माइनस Q। ठीक है, हमसे कह रहा है कि P प्लस Q और P माइनस Q किस तरह से एक्ट करें, या कितने उनके बीच का एंगल होना चाहिए जिसकी वजह से उन दोनों फोर्सेस के जो रिजल्टेंट है वो ये निकल कर आए। तो ठीक है, हमसे एंगल पूछा तो हम कह देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और कह देते हैं कि लेट्स से एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, और आपको पता है दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, P प्लस Q ये एक फोर्स हो गया एंड P माइनस Q ये दूसरा फोर्स हो गया। इनके बीच में एंगल जो है, लेट्स से एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q इज थीटा। ये आपने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। और आपको यहाँ पर अब रिजल्टेंट दे रखा, और आपको अच्छे से पता है दो फोर्सेस के बीच अगर एंगल दे रखा हो तो रिजल्टेंट कितनी आसानी से निकालते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले फोर्स का स्क्वायर, पहला वाला फोर्स है P प्लस Q इसका स्क्वायर, दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर, दूसरा वाला फोर्स क्या है आपके पास P माइनस Q इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, और साथ में कोस थीटा। थीटा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, इसने थीटा निकल कर आया। अब यहाँ पर आपको क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर रिजल्टेंट भी दे रखा है आपको। ये रिजल्टेंट आपको आर दे रखा, आर की वैल्यू कितनी है, √3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। ये स्क्वायर रूट इस तरफ आ गई, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये वाली बात आप यहाँ कहेंगे, सिंस वी नो दैट आर स्क्वायर जो है वो है 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के। तो क्या कोई टफ है आपके लिए, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है, एकदम हो जाएगा। तो आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब रिमेनिंग पार्ट को आप एज इट इज सॉल्व कीजिएगा। P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq, ये होता है। P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq। ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो आप इसको कहोगे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर दी। इतना होने के बाद में आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ये 2pq प्लस का है और ये 2pq माइनस का, ये कट आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों। कटने के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। एक p स्क्वायर आपके सामने यहाँ पर है और एक p स्क्वायर आपके सामने यहाँ पर है, तो p स्क्वायर मिलाने के बाद हो जाएगा 2p स्क्वायर। एक q स्क्वायर ये है और एक q स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कोस थीटा। ऐसा ही चल रहा है और ये चलता रहेगा। इस तरफ क्या चल रहा था, इस तरफ चल रहा था 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइएगा। तो 3p स्क्वायर ऐसे रहेगा, जब जैसे 2p स्क्वायर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का 2p स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। Q स्क्वायर यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब 2q स्क्वायर इस तरफ को लेकर आऊँगा तो ये माइनस का 2q स्क्वायर बन जाएगा। इधर चल रहा है 2 इंटू p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ब्रैकेट कोस थीटा। अब देखिएगा 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर निकालूंगा तो बचेगा सिर्फ p स्क्वायर, तो आप लिख दो इसको, p स्क्वायर आपके पास बचा। जो बचा जैसे जैसे बचा बिल्कुल वैसे वैसे लिख दो। 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस किए तो क्या बचा आपके पास, p स्क्वायर। Q स्क्वायर में से माइनस का 2q स्क्वायर करोगे तो बचेगा माइनस का Q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ये बचा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आपने पूरी सॉल्व कर दी, अब आपके सामने आता है राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास है 2 इंटू ब्रैकेट
2 इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और साथ में चल रहा है कोस थीटा। इसको भी आप ब्रैकेट में रख दो और इस पूरी ब्रैकेट से ये पूरी ब्रैकेट कट आउट हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2 ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा कोस थीटा। मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/2। अब बताओ कोस में 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है कोस की, बताओ थीटा बताओ। तो आपको पता होगा कोस थीटा इज इक्वल टू, ये कोस 60 डिग्री की वैल्यू है, कोस से कोस कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, कोस से कोस काटने का मतलब ये है, एक्चुअल में तो काटनी है लेकिन कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो थीटा आपके सामने कितना निकल कर आ चुका है 60 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था, सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाए हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसी तरीके के अनुसार आप चले हैं और आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। कैलकुलेटरी पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन टफ नहीं हो सकता, इजी वे में आपको समझा दिया। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसी तरीके से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। थ्योरी आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, न्यूमेरिकल लगाओ, प्रैक्टिस करो। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाता हूँ और चैप्टर्स की वीडियो आ रही हैं, सब कुछ आप देखें, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। और आपको अगर कोई मुझसे पर्सनल डाउट है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है मैंने और साथ में इंस्टाग्राम का भी, ज़रूर फॉलो कर लें, मज़ा आएगा, वहाँ पर वीडियो चैट किया करेंगे। थैंक यू सो मच।